गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं उसका नाम है मैथ। और मैथ में जो है ना वो आज आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम में लगभग साल पूछा जाता है सर, ठीक है ना। वही सब सवाल आपके लिए लेकर के आया हूं और शायद ये सब सवाल आपसे नहीं बन पाता होगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली बात है ना कि आपके सामने सब सवाल दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे भी दिखेगा है ना, आगे भी दिखेगा सर सवाल। बहुत सारा सवाल मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सब जो सवाल है ना वो आपके एग्जाम में प्रत्येक साल लगभग साल ये सब सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है सर। अब सोच सकता है जब आपके एग्जाम में सवाल आएगा तो संदीप कुमार छोड़ने वाले में से, अरे ना रे बाबा ना, हम लोग बिहार यूपी झारखंड वाले लोग हैं, मुसीबत से लड़ते हैं तो हारते नहीं हैं सर, इसलिए ना। और सवाल आपके सामने आएगा तो इससे पीछे हटेंगे नहीं, डट के सामना करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सवाल से मुलाकात करवाता हूँ। इससे पहले ये सब का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहां मिलेगा, तो वो पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलता है, ठीक है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, जाइए आराम से ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम पे सब सारा पीडीएफ मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले मैं कुछ ना कुछ भेज देता हूं। अपना जीएफ का तो फोटो नहीं है भेजेंगे, अरे कुछ ना कुछ तो अच्छे चीज नु भेजेंगे बकलुला। आप देखो सर, चलते हैं सर, क्लास को करता हूं शुरुआत। अच्छा, ये पहला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। आप देखिए सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है यदि A, B और C त्रिभुज ABC के अंता कोण है, अंता कोण बोले तो अंदर वाला कोण है, तो कहता है दिखाइए कि साइन B प्लस C/2 बराबर कॉस A/2। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा 1 मिनट लूंगा और आपका ऑब्जेक्टिव में एक सवाल क्लियर कर दूंगा। देखिए अगर आपको दिया रहेगा साइन A प्लस B अब बट्टा 2, ठीक है ना, तो ये साइन बदलेगा कॉस में, तो कॉस हो जाएगा C/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज ABC है, यहाँ पे दो कोण दिया हुआ है, A और B दिया हुआ है, तो क्या बचा हुआ है, तो C बचा हुआ है। अरे कोण ABC, यहाँ पे A और B दिया हुआ है तो C बचा हुआ है, तो यहाँ पे जो नहीं रहेगा वो इक्वल के वो साइड होगा, ठीक है ना। अगर रह गया आपको tan A प्लस C/2, तो tan बदलता है कॉट में। अब सोचो यहाँ पे क्या नहीं है, तो ABC में यहाँ पे B नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा B/2। अगर आपको दिया रहेगा कॉट B प्लस C/2, तो यहाँ पे क्या नहीं है, B और C है, तो क्या नहीं है, तो A नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट बदलेगा tan में, tan बदलता है कॉट में, तो कॉट बदलेगा tan में, और यहाँ पे हो जाएगा A/2। क्या हो जाएगा सर, ये A/2, ठीक है ना। चलिए इस पर हम लोग फोकस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो प्रूफ करने से पहले यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, सॉल्यूशन लिखना होगा, और एक आपको छोटा सा त्रिभुज बनाना होगा। क्या बनाना होगा, छोटा सा त्रिभुज बनाना होगा। आइए, हमसे बोला ABC त्रिभुज ABC के अंता कोण है, इसका मतलब इसको A बोलो, इसको B बोलो, इसको क्या बोलो रे, तो C बोलो रे, खाली बोलो खोलो मत, है ना। ABC क्या है, अंता कोण है। अंता कोण बोले तो ये अंदर वाला कोण, अंता कोण बोले तो अंदर वाला कोण। अब सोचना, तो अब सोचो एक छोटा सा बात मेरा मानना, एक छोटा सा बात मानना, बचपन में पढ़ के आया है नू, अरे पढ़ के आया है नू बचपन में, हाँ। अच्छा, जब ये त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा रे बब्बा, तो 180 डिग्री होगा। यानी कोण A अब प्लस, अगर ये कोण B अब प्लस ये कोण C जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री होगा। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, समस्या नहीं ना, अगर है तो बता दो। नहीं ना है यारो, नहीं ना है रे प्यारो, नहीं ना है मोहतरमा, नहीं है आना। अच्छा अब देखो यहां पे क्या है, B प्लस C, तो B और C को, ये B और C को इधर रखो और ये A को उधर भेज दो। फिर से मेरा बात को सुनना, ये B और C को इधर रखो और ये A को उधर भेज दो। क्यों? क्योंकि B और C जो है वो इक्वल के ये साइड है और ये जो A है वो इक्वल के वो साइड है, तो ये A को उधर भेज दो। जब ये A को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ ऐसे लिखना B अब प्लस कितना C, ये A को उधर भेज दो तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस A हो जाएगा। अब सोचना, अब थोड़ा सा सोचना सर, मामला बड़ा गंभीर है, देखो आगे आना। अब देखो अब क्या करना है ना कि यहाँ पे एक चीज और गौर कर लेना,
अब देखो, अब यहाँ क्या करना है ना कि अब देखो ये बी और सी तो हो गया, यहाँ पे भी ए हो गया, इक्वल के साइड भी ए हो गया, लेकिन 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 क्या करना है अब यहाँ पे देखो, ये दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, हाँ दोनों तरफ 2 से क्या कर दो, भाग दे दो, तो इधर कितना हो जाएगा b प्लस सी बाई 2, उधर कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस a बाई कितना 2। आप देख लो यहाँ पे देखना, ये हो जाएगा b प्लस सी बाई 2। अच्छा ये कितना हो जाएगा, तो ये 180 में भी 2 से भाग है और ये a में भी 2 से भाग है, ठीक है ना। 180 में 2 से भाग देंगे तो ये 90 बार में चल जाएगा खोपचा में। यहाँ पे क्या बचेगा सर, ये b प्लस सी बाई 2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, इक्वल के ये साइड क्या बचेगा, तो सिर्फ यहाँ पे ये 90 डिग्री बचा हुआ है और ये 90 डिग्री माइनस क्या बचेगा, a बाई 2 बचेगा। अब तुम सुनो रे बब्बा, सुनो रे बब्बा, सुनो रे मोहतरमा। अब दोनों तरफ, अच्छा एक चीज पे थोड़ा सा गौर कर लेना सर, ये देखो यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे देखो ये वाला b प्लस सी बाई 2 है, ये b प्लस कितना c बाई 2 है, b प्लस सी बाई 2 है, यहाँ पे भी देखो b प्लस सी बाई 2 है, तो इसमें क्या चीज़ की कमी है, तो अगर इसमें साइन से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, अगर इसमें साइन से गुना कर देंगे तो ये पूरा बराबर नहीं आ जाएगा, तो इसमें साइन से गुना कर दो, तो दोनों तरफ यहाँ पे लिख दो, दोनों तरफ साइन थीटा, सॉरी सिर्फ साइन थीटा नहीं, साइन से साइन लगाने पर, ठीक है ना, दोनों तरफ साइन लगाने पर। अब देखो इधर भी साइन लगा दो तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, उधर क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2। अब सोच लो, अब सोच लो, यहाँ पे थोड़ा सा आ जाना, तुम यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब देखो, अच्छा ये जो साइन होता है वो साइन थीटा किस में बदलता है, तो कॉस में बदलता है, और ये थीटा किस में बदलता है, तो ये 90 माइनस थीटा में बदलता है। ये बात तो जानता होगा ना, अरे ये बात जानता है ना कि नहीं जानता है, जानता होगा। देखो इधर ये जो साइन थीटा है वो किस में बदलता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा में। तो अच्छा कॉस, ये अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा किस में बदलेगा, तो ये कॉस बदलता है साइन में। अब यहाँ पे आ जाओ, और ये जो थीटा है ना वो थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे है साइन 90 माइनस, साइन 90 माइनस, साइन 90 माइनस टोटल टट, हाँ साइन 90 माइनस a बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा, यानी a बाई जो 2 है वो आपको थीटा का जगह लिया हुआ है, ये जो a बाई 2 है वो थीटा का जगह लिया है। इसका मतलब साइन 90 माइनस a बाई 2 यानी साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा के जगह क्या है, तो ये थीटा के जगह a बाई 2 और ये थीटा के जगह a बाई 2। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बताओ। अच्छा तो क्या ये साइन 90 माइनस a बाई 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये साइन 90 माइनस a बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, ये साइन 90 माइनस a बाई 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कॉस a बाई 2। इसको मिटाओ, ऊपर वाले को मिटा दो, आ जाओ, ये ऊपर वाले को मिटा दो रे बब्बा, मिटा दो रे बब्बा, मिटा दो रे बब्बा, आ जाओ आ जाओ, हाँ अब आ जाना। अच्छा ऊपर में क्या लिखेंगे, तो ये ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, इसको छोटा कर दे, छोटे कर देते हैं, छोटे कर देते हैं। तेरी आँखियों की मार, तेरा होंठ का शिकार, चुका बार चुका बार, आ जाओ बब्बा, आ जाओ बब्बा, आ जाओ बब्बा, आ जाओ रे, आ जाओ रे। चलो आ गया यहाँ तक सर। अब यहाँ पे देखो आंसर आ गया इसका। अब क्या करना है ना, इसको ज्यों का त्यों लिखो, साइन b प्लस सी बाई 2 आवाना इक्वल टू, ये साइन 90 माइनस a बाई 2 को क्या लिखेंगे, तो कॉस,
a/2 यहाँ पे हो जाएगा, जस्ट a/2 में बदल जाएगा। क्या हमको यही प्रूफ करना था या कुछ और प्रूफ करना था? यही प्रूफ करना था। तो क्या हमको जो प्रूफ करना था वो आया आपके सामने कि नहीं आया? तो कहेगा गुरुजी हाँ आ गया। तो टेंशन किस बात की रो? टेंशन लेने को है? नहीं, टेंशन देने को है सर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ। ओके, इसको स्क्रीनशॉट मार लो और एक बार कॉपी में लिख देना, ठीक है। चलो आना, अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। सवाल कहता है ना, सवाल कहता है कि साइन टू थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये सवाल को हमको क्या करना है? ये सवाल जो है ना, ये सवाल को क्या करना है? हमको सिद्ध करना है। क्या करना है सर? इसको सिद्ध करना है, ठीक है ना, यानी प्रूफ करना है। ओके, सवाल नंबर 2। अब देखो यहां पे गौर कर लेना, ये यहां से यहां क्या होगा? तो ये LHS होगा और ये वाला क्या होगा? RHS होगा। और ये सवाल ना आप सबसे नहीं बन पाता होगा। ट्रिग्नोमेट्री का ये सवाल लगभग 10 बार से ज्यादा पूछा गया आपके एग्जाम में। अब देखो यहां से यहां LHS और ये वाला RHS, अगर LHS से चलेंगे तो RHS जाएंगे, अगर RHS से चलेंगे तो LHS के पास पहुंचेंगे, अगर LHS से जाएंगे तो RHS के पास पहुंचेंगे। आना, तो ये LHS में कितना है? LHS में कितना है? तो LHS में आपका है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या है सर? ये माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये LHS में है। मैं आपको प्यार से बोलूंगा कि अगर मेरी बात आपके दिलो दिमाग तक जा रहा है तो अच्छा, यहां भी साइन, यहां भी साइन, यहां भी साइन, यहां भी साइन, तो क्या साइन को कॉमन कर लेंगे? प्यार से बोलना, जय इंडिया कमेंट बॉक्स में। तो साइन को क्या कर लो सर? ये कॉमन कर लो। जैसा ही साइन थीटा को हम लोग क्या करेंगे? कॉमन। तो यहाँ पे साइन थीटा था, साइन थीटा को हम लोग निकाल लिए तो 1 बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा सर? तो ये 2 साइन, यहाँ पे क्यू थीटा है लेकिन हम यहाँ पे 1 निकाल लिए तो पावर कितना बचेगा? तो 2 पावर बचेगा। यहाँ पे 3 पावर है लेकिन 1 निकाल लिए तो पावर 2 और बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। आ जाना बटा नीचे क्या है? यहाँ पे भी कॉस, यहाँ पे भी कॉस, तो यहाँ सबसे छोटा पावर कॉमन होगा तो कॉस थीटा को क्या कर लो? कॉमन कर लो। जैसा ही कॉस थीटा को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 2, ये कॉस क्यू थीटा था लेकिन 1 हम निकाल लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा? ये कॉस थीटा, सॉरी माइनस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा था, कॉस थीटा को हम लोग क्या कर लिए? निकाल लिए। अब आना थोड़ा सा आगे। अब देखो क्या ये साइन थीटा है तो इसको साइन थीटा लिख दो। अच्छा, ये 1 माइनस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो ये प्लस कॉस स्क्वायर होने जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या ये वाला साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? तो इसके जगह लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आ जाना, आ जाओ। अब थोड़ा सा गौर कर लेना सर, अब थोड़ा सा गौर कर लेना। नीचे कितना है? तो नीचे आपका है कॉस थीटा। अब देखो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा के बदले लिख सकते हैं 2 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 को लिखेंगे ही 2 इंटू, और सिर्फ ये कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला, ये वाला कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। नहीं 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 नहीं, इसको ऐसे ही रहने देना। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ज्यों के त्यों रहने दो। 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है। अब आ जाओ, इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा दूं। प्यार होगा नूरी बब्बा, मिटा देंगे तो आ जाओ, मैंने इसको मिटा दिया। चलो आना, अब यहां पे थोड़ा सा आना सर, इधर आना। अब देखो क्या कहता है, बड़ा प्यार से बोलेगा। अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, तो ये साइन थीटा है, साइन थीटा को ज्यों के त्यों लिखो, साइन थीटा। अब देखो ये 1 माइनस, अब ये 2 से गुना कर दो, तो 2 से इसको गुना करेंगे तो 2 × 1 तो हो जाएगा -2। आना, अब ये -2 से गुना करेंगे cos स्क्वायर में, तो ये इस cos स्क्वायर के भी आगे माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये माइनस और गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आ जाना, आइए 2 × cos स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, आ जाना बट्टा में। अब देखो यहाँ पे ज्यों का त्यों, नीचे ज्यों का त्यों आने देना, ठीक है ना। ये cos थीटा इंटू कितना है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब इधर आ जाना आगे, यहाँ पे ऊपर में क्या है, तो ये साइन थीटा। अब देखो इसको माइनस, ये 1 माइनस 1 माइनस, अब देखो ये -2, ये -2 है ना, ये +1, तो -2 में से +1 घटेगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। कितना बचेगा, -1 बचेगा। यहाँ पे प्लस कितना है, 2 cos स्क्वायर थीटा है, प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा है, बट्टा नीचे में कितना है, cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत, और दिक्कत है सर तो शादी में भी दिक्कत होगा, इतना समझ लेना, ठीक है। अब इधर आना, अब साइन थीटा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा को पहले लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना है, तो इसको पहले लिख दो 2 cos स्क्वायर थीटा। ये -1 को बाद में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब बट्टा नीचे क्या है, cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस कितना है 1। अब देखो ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 चल गया खोपचा में। यहाँ पे क्या बच गया, तो ये साइन थीटा बट्टा cos थीटा बच गया, ये साइन बट्टा cos बच गया। तो साइन बट्टा cos क्या होता है सर, ये tan थीटा होता है। हमसे क्या पूछा था, यही पूछा था, तो ये कौन चीज आ गया, RHS, यानी हेंस प्रूफ क्या हो गया सर, हमको प्रूफ हो गया कि LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। हमसे यही पूछा था, हमने बेचांस तरीका से निकाल दिया, ठीक है ना। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लो। देखो ये सवाल जो है ना सर मेरा, देखो एक ही को मेरा सोच है, सब कोई लूज से हाई जाता है, हम हाई से लूज जाते हैं। हाँ, इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मार लो। तो अगला सवाल अब क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। देखिए सवाल नंबर 1 कितना होगा सर, 3 होगा शायद, ठीक ना, वही होगा जो भी होगा। आ जाओ, कहता है ना कि एक AP है, क्या है, एक AP है। अब देखो कहता है AP 3 है, 8 है, 13 है, डॉट 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 253 में अंतिम पद से विषमा पद ज्ञात कीजिए, यानी अंतिम पद से विषमा पद ज्ञात कीजिए। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया होगा। मैंने तो आपको पहले ही बोला सर कि आज आपके सामने वैसे वैसे सवाल पेश कर दूंगा ना, जिसको देख करके आपका अंदर का पूरा कंपन हो जाएगा बॉडी। आ जाओ, देखो इधर देखो, सबसे पहले यहां पे क्या लिखना है आपको, सॉल्यूशन लिखना है। हमको दिया हुआ ये 3 है, ये 8 है, ये 13 है, ये डॉट 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 कहां तक गया हुआ है, तो 253 तक गया हुआ है ना। हमसे पूछा अंतिम से, कहां से, अंतिम से। तो अच्छा अंतिम से इन्हें से होगा, अंतिम, अरे अंतिम तो इन्हें से होगा कि अंतिम इन्हें से होगा, अंतिम इन्हें से होगा। अब पहला इन्हें से होगा, ठीक है ना। तो हमसे पूछा अंतिम से विषमा पद ज्ञात करो। अब सोच लो बाबू। अच्छा अब देखो, जब इधर से जाएंगे तो पहला स्टेप मेरा इधर से होगा, जब इधर से हम जाएंगे तो पहला कदम मेरा इधर से रखाएगा, तो पहला कदम इन्हें से न गिनेंगे। हाँ, और जब अंतिम से जाएंगे उन्हें, तो पहला कदम ऐसे रखेंगे, तो ये पहला कदम होगा मेरा। जब इधर से जाएंगे उधर, तो ये पहला कदम होगा मेरा।
जब इधर से जाएंगे इधर तो ये पहला खत्म होगा मेरा। अब सोच लेना कि जब अंतिम से जाएंगे तो एक नंबर पर किसको गिनेंगे, इसको गिनेंगे। इसका मतलब ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 253 हो जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि तुम लोग ए का वैल्यू इसी को ले लेना, जब ए का वैल्यू इसको लोगे ना तो चल जाओगे खुपचे में। हाँ, आप देखो, तो जब इधर से जाएंगे अंतिम से जाएंगे तो एक नंबर पे इसको रखेंगे, तो जब अंतिम से जाएंगे तो मतलब एक नंबर पे इसको गिनेंगे तो एक का वैल्यू ये होगा। अब सोचो डी का मान निकालो, डी का मान यहीं से निकाल लो, ठीक है ना। इसमें से इसको घटा दो तो ये 8 में से 3 घटाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है ना। डी का मान जैसे निकालता है वैसे निकाल लो, लेकिन कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब सोच लेना, अच्छा ये डी का मान इसमें से इसको कब घटाते हैं, जब इधर से एपी का मान निकालते हैं तो। अब सोचो, यहां से सोचो, यहां से सोचो, यहां से सोचो, यहां से सोचो। अब देखो ये डी का मान इसमें से इसको कब घटाते हैं, ये इसमें से इसको कब घटाते हैं, जब इधर से निकालते हैं तो। हमसे पूछा अंतिम से निकालो, किससे निकालो, अंतिम से निकालो। जब इन्हें से जाते हैं उन्हें तो इसमें से इसको घटाते हैं, यानी 8 में से 3 को घटाते हैं, तब डी का मान निकलता है। जब इन्हें से जाते हैं तो, और जब उन्हें से आएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है ना। यानी 3 में से 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5। कितना हो जाएगा, -5। कितना हो जाएगा, -5। कितना हो जाएगा, -5। आ जाओ, हमसे क्या बोला, डी का, हमसे क्या बोला, अंतिम से 20वां पद बताओ। तो अंतिम से 20वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, अच्छा nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर क्या होगा, तो Tn बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। आना, हमसे पूछा 20वां पद, तो जहां पे n है वहां पे 20 चमका देंगे, तो a का मान कितना हो जाएगा रे बबुआ, तो 253 हो जाएगा रे मोहतरमा। अब +n-1 इंटू डी, n की जगह कितना है रे भाई, तो 20 है रे भाई। आना, -1 इंटू डी का मान कितना है रे भाई, तो डी का मान 5 है रे मोहतरमा। अब देख लो ये 200 कितना होगा, 53। यहां से कर दो, यहां से गुना इसको करो तो हो जाएगा कितना, +19 और गुने कितना, -5। आना, ये 253, ये 19 में गुना कर दो -5 से, तो 9 × 5 = 45 का 5, अब 5 × 1 = 5, 5 और 4 9, यानी 19 × 5 = 95, ये 95 हो जाएगा, ये प्लस और इंटू माइनस तो हो जाएगा माइनस। यानी 253 में 95 को घटा दो तो 13 में से 5 गया, तो कितना, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया, अरे 13 में से 5 गया, हाँ, तो 8 × 5 = 13, यानी 8 हो गया। आना, ये 14, यहाँ पे 4 बचेगा, अब तो ये 4 में से 9 गया, तो 4 में से 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 9 9 5 14, 5, और यहाँ पे कितना, 1 बच जाएगा। यानी आंसर आ जाएगा हमको 20वां पद कितना, तो हमारा 20वां पद आ जाएगा 158। 20वां पद कितना आ जाएगा, 158। 20वां पद कितना आ जाएगा, 158। 20वां पद कितना आ जाएगा, 158। चलिए, किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता देना यार, और चैनल पे जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए हमें क्या बोला, कहता है HCF मतलब 2 संख्या है, पहला संख्या ये है, दूसरा संख्या ये है, ये दोनों का HCF जो है वो हमारा 9 है। तो हमसे पूछा है कि ये दोनों संख्या का LCM क्या होगा। देखो 2 संख्या है, पहला संख्या कितना है, तो पहला संख्या आपका है 306, दूसरा संख्या कितना है रे मोहतरमा, तो दूसरा संख्या आपका है, दूसरा संख्या है आपका 657। ये दोनों संख्या का जो HCF है, ये दोनों संख्या का जो HCF है वो हमको मालूम है कितना, HCF 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 कैसे कैसे लिखा गया रे भाई, HCF जो है वो आपको कितना है, तो 9 है। तो हमसे पूछा कि ये दोनों संख्या का LCM क्या होगा, LCM = व्हाट। कौन कौन निकाल देगा, जल्दी जल्दी बोलो, जिससे नहीं निकलेगा वो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो सर, जल्दी जल्दी शेयर कर भी दो, आ जाना। अच्छा देखो ये पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या, और दोनों संख्या का HCF मालूम है। हमसे पूछा बेचांस तरीका से LCM बता दो। तो एक बेहतरीन फार्मूला होता है सर, क्या, एक बेहतरीन फार्मूला होता है LCM गुने HCF। आंख मूंद लेना और अपनी गर्लफ्रेंड का नाम ले लेना। LCM गुने HCF बराबर होता है पहला संख्या का गुना पहला संख्या
अगुने होता है रे मोहतरमा दुछला छंकिया। कौन छंछिया ले बुआ तो दुछला छंछिया। कौन छंछिया तो दुछला छंछिया। हाँ, यानी हमारा एक बेहतरीन फार्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहला संख्या गुने दूसरा संख्या। अब सोच लो, हमें एलसीएम नहीं मालूम है, एचसीएफ मालूम है। एचसीएफ कितना मालूम है तो एचसीएफ 9 मालूम है, यानी एलसीएम की जगह एलसीएम ही रहने दो, आ जाना। आओ, एचसीएफ कितना हमको मालूम है 9 मालूम है। फिर कह रहा है पहला संख्या गुने दूसरा संख्या। पहला संख्या कितना है 306 है, दूसरा संख्या कितना है तो 657 है। 600 कितना है 57 है। आना यहाँ पे ये क्या है 9 गुना में, नीचे जाएगा भागा में, यानी ये एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा तो 306 गुने कितना हो जाएगा 657। अब बट्टा ये नीचे में कितना आ जाएगा 9। अब देखो सर ये 9 से काट करके, पहले ये 9 से काट दो, ये 9 से इसको काटो तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। ये 9 से भागा देने नहीं आता रे बकलोला, देखो इधर ऐसे काटो कि 306 है ना, इसको 9 से काटो, देखो 9 तिया 27, कितना 9 तिया 27, देखो ये कट जाएगा 9 तिया 27, यानी कितना 3 बार में, और यहाँ पे कितना बच जाएगा सर ये 3 बच जाएगा। 9 चौक 36, यानी ये 34 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। कितना बार में कट जाएगा तो ये 34 बार में कट जाएगा। ये कितना बार में कट जाएगा तो ये 34 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा 34 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा 34 बार में कट जाएगा, ठीक है। आ जाना, जब ये 34 बार में कट जाएगा तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 34 और गुने कितना हो जाएगा 657। ये 34 को 657 के साथ गुना कर दो, और जो आएगा गुना करने के बाद वही क्या हो जाएगा सर आंसर हो जाएगा। तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर इसका आंसर क्या होगा। नहीं कमेंट करेगा तो समझ लेना तुम्हारे जीएफ का कसम है बाबू। हाँ, आना अगला कहता है कि एक संख्या कहता है ना एक्स और वाई, आना नो नो रे डडा रे डडा ले डडा ले डडा ले अड्डा ले अड्डा ले अड्डा ले अड्डा ले देखो ले बब्बा देखो ले बब्बा। हाँ, कहता है ना कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। आना कहता है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। देखो हो गला खेला तो हो गला खेला। सब कोई के दिमाग ऑल बॉल फुटबॉल हो गया ना। प्यार हुआ ना, नहीं ना हुआ, अभी तक नहीं हुआ। देखो जब इस सवाल समझ में आ जाएगा ना तो आपके झोली में 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, और जब 2 नंबर बढ़ जाएगा ना आपके मार्कशीट में तो आपकी वो भी फिक्स हो जाएगी परमानेंट के लिए। देखो अच्छा करो लाइफ में सर, प्यार भी अमर हो जाएगा। कितना लोग कहता है वो हमरा धोखा दे दिया, धोखा देगा ना रे बकलोला, बेरोजगार के साथ कोई रहेगा। सिंपल बात है ना रे। हाँ, उसको चाहिए चाट चाउमीन अर्गर बर्गर पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा मैगी आस्ता पास्ता, ठीक है। आ जाना, हमसे बोला एक्स और क्या रे मोहतरमा एक्स और वाई में ऐसा एक संबंध बताइए जो कि ये बिंदु से ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु जो समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब ना इक्वल भाग में है, ठीक है। देखो ये पहला बिंदु कितना है, ये पहला बिंदु यहाँ पे मान लो ए है, ठीक है। कितना है एक्स कॉमा वाई, और ये वाला बिंदु से 2 बिंदु समदूरस्थ है, यानी कहने का मतलब इक्वल पार्ट पे 2 और बिंदु है, जो एक 3,6 है और दूसरा बिंदु कितना है -3,4 है। इसको P बोलो, इसको क्या Q बोलो, ठीक है। समदूरस्थ का मतलब होता है ना सर कि जितना AP का दूरी है उतना ही ये आपका AQ का दूरी है, ठीक है ना। यानी ये वाला दूरी इस दूरी का बराबर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं समदूरस्थ, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं समदूरस्थ। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता देना कमेंट बॉक्स में, है ना। मतलब मल्टीपल टैलेंटेड बनो, ठीक है ना। एक चीज़ में टैलेंटेड नहीं बनो, मल्टीपल टैलेंटेड रहो सर, तभी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे। अब देखो यहाँ से दूरी और यहाँ का दूरी इक्वल है, ठीक है ना। क्या है इक्वल है, 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 क्या है। देखो ऐसे मत करना कुत्ता बिलाई जैसा, ठीक है नू। आ जाना। अब देखो सर एक बात को थोड़ा सा और आप लोग गौर कीजिएगा, ठीक है। हमें दूरी फार्मूला आता है आप सबको निकालने के लिए। ये कोई बिंदु ए है, ये वाला कोई बिंदु बी है, ये x1 y1 है, ये वाला आपका x2 y2 है, और अगर इसका हम लोग दूरी निकालेंगे ए बी इक्वल टू क्या होगा तो ये x1 में x2 के साथ माइनस कर देना, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर देना, मामला फिट हो जाएगा, ठीक है।
आ जाना। अब एक बात को थोड़ा सा और गौर कर लेना सर, ये वाला फार्मूला तो समझ गया होगा कि नहीं समझा? अगर नहीं समझा तो इसको मैं साइड में कर देता हूँ, समझ लेना घर जाने के बाद, ठीक है ना। ये फार्मूला पता है कब समझिएगा? जब शादी हो जाएगा ना आपका, तब समझ लीजिएगा। बकलोला अभी समझने का तो कह रहा है सर गुरुजी बुझाई भी नहीं किया। देखो इधर, अब क्या AP इक्वल टू आपका क्या है AQ। अब इसको क्या लगो, AP का दूरी निकाल। जब AP का दूरी निकालेंगे, जब AP का दूरी निकालेंगे तो रूट चढ़ाएंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी x में से 3 को माइनस करके, x में से 3 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस। फिर ये बाई 1 में से बाई 2 को माइनस करेंगे, ये बाई 1 में से बाई 2 को माइनस करेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे बाई में से 6 को माइनस कर देंगे, यानी बाई में से 6 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर इक्वल का सिंबल देंगे क्योंकि यहाँ इक्वल का सिंबल है। इसके बाद फिर रूट लगाएंगे। इसके बाद अब इसमें से इसको माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे, यानी ये x में से ये माइनस करेंगे -3 को, ये माइनस करेंगे -3 को, माइनस करेंगे -3 को, यानी देखो इसको माइनस करेंगे ये -3 को, तो इस प्रकार से होगा, ठीक है। आ जाओ, प्लस आना। अब फिर करेंगे बाई 1 माइनस बाई 2, यानी ये वाला करेंगे बाई में से 4 को घटा देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब हो गलो खेला, हो गेलो खिल्ला। अब देखो सर, ये रूट से रूट गेलो खोपचा में चिला, ये गेलो तो गेलो, देखो रूट से रूट गेलो खोपचा में गेलो नू। और जब रूट से रूट गेलो खोपचा में, तो यहाँ पर बच गल खू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या बच गए हैं जी? x माइनस 3 का होल स्क्वायर। आ जाना। अच्छा, इसको मन करे तो मिटा दे, इसको मन करे तो मिटा दे, चला इसको मन करे तो मिटा दे रे, ए यार इसको मन करे तो मिटा दे, क्योंकि इसका काम तो ख़त्म हो गया। तो इसलिए जब इसका काम ही ख़त्म हो गया, आ जाओ, अब जब इसको मान्य करेगा तो इसको मिटाइए देंगे तो क्या बिगाड़ लेगा मेरा ही, ठीक है ना। आ जाना। अब देखो क्या करना है सर, यहाँ पे क्या बच गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो इसको कर दो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये बाई माइनस 6 का होल स्क्वायर, यानी बाई माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे कर दो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा बाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। आ जाओ, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 3 दूनी 6 यानी माइनस 6x हो जाएगा। आना, ये प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो तो ये बाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 6 दूनी 12 यानी माइनस 12 बाई इक्वल टू ये कर दो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे यानी x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूनी 6 यानी प्लस कितना 6x। इसको तोड़ो, प्लस का सिंबल यहाँ पे है, प्लस का सिंबल दे दिए। इसको तोड़ो, बाई माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी बाई स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 4 दूनी 8 बाई क्योंकि 2ab। अब आ जाओ, अब आ जाओ। हाँ, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गला खोपचा में क्योंकि इक्वल की ये साइड ए भी प्लस में इक्वल की वो साइड ओ भी प्लस में, ठीक है ना। तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा तो घट जाता तो जीरो हो जाता, इससे पक्का यहीं से काट दो। ये बाई स्क्वायर प्लस में, इधर भी बाई स्क्वायर प्लस में गला खोपचा में। आ जाओ, अब एक बात को गौर कर लेना, यहाँ पे कितना है -12, यहाँ पे कितना -6x, ये कितना है -12 बाई। आओ यहाँ पे प्लस 9, यहाँ पे प्लस कितना 36, तो 9 और 36 को जोड़ दो तो 9 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। आ जाना इक्वल टू, अब यहाँ देखो यहाँ पे प्लस कितना है 6x, यहाँ पे है माइनस कितना 8 बाई, यहाँ पे 16 और 9 को जोड़ दो तो हो जाएगा 25। ये पूरा को इधर लेकर के आना, इसको किधर इधर लेकर के आना, तो ये -6x, ये -6x इधर लाएंगे तो ये भी -6x हो जाएगा। ये -12 बाई इधर लाएंगे तो ये भी प्लस 8 बाई हो जाएगा क्योंकि इधर -8 बाई है, उसको उधर भेज दो तो ये कितना है 25 है और माइनस कितना हो जाएगा 45। हाँ, इसको करो सर तो माइनस और माइनस को जोड़ना पड़ेगा, नहीं -12x हो जाएगा। इसको जोड़ो सर तो ये प्लस आप -4 बाई हो जाएगा।
आ जाओ, इक्वल टू इसको कितना हो जाएगा सर, ये आपको 25 में इसको घटा दो ना तो बड़ा अच्छा से कट जाएगा। ये 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा। आओ ये ना हो गया रे बबुआ। तेरी अखियों की मान तेरा कोट का ही काल टुका बाल 20 हो जाएगा। आ जाना, ये -20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब गौर कर लेना, ये आपको देखो सब एकदम कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, सभी में माइनस खत्म कर दो, ठीक है ना। दोनों तरफ माइनस क्या कर दो, खत्म कर दो। नहीं समझा, ये दोनों में माइनस को कॉमन कर लो। देखो जब ये दोनों में माइनस को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 12x प्लस में हो जाएगा और ये प्लस आपका 4y हो जाएगा। इक्वल टू इधर कितना है, -20। अब देखो ये माइनस से माइनस गला खोपचा में, यहाँ पे क्या बच गया, 12x अब प्लस कितना 4y इक्वल टू कितना 20। अब देखो जो लोग यहां तक छोड़ देगा ना उसका भी आंसर 100% सही रहेगा। अगर आप यहां पे छोड़ देते हैं तो, अगर आप थोड़ा सा, अगर आपके पास दिमाग, इतना भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग है और संदीप कुमार का चेला है तो टारगेट होना चाहिए कि मैथ में कम से कम 100 में 100 आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है रे बाबा, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है नू। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ हमारे पाक। अब देखो, अब अच्छा इसमें हम क्या करेंगे, छोटा सा एक और कॉमन करेंगे। देखो इसको फिर से करना पड़ेगा। अच्छा, तेरी अखियों की बाल तेरा होठ का टिकाल टोटा बाल टोटा बाल टोटा बाल टोटा बाल। ए आ जाओ, इसको देखो यहां से कर देते हैं भाई। देख लो इधर, यहां पे कितना है, चलो देखो इधर सर, ये वाला स्क्वायर घसक के यहाँ आ गया। देखो ये वाला स्क्वायर यहाँ पे था ना, ये घसक के यहाँ चल गया। इसको मिटा दो सर। देखो इधर, चलो आ जाना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, ये आपका 12 था ना, हाँ 12x प्लस। अब देखो यहाँ 12, यहाँ 4, यहाँ 20, ये पूरा में 4 से भाग दे दो तो ये हो जाएगा 3x। यहाँ पे देखो 4 से पूरा कट जा रहा है ना, तो 4 से भाग दे दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 एक कम 4 यानी 22 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 पच्चे 20 यानी 3x प्लस 22 अब बराबर कितना 5, कितना 5। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या नहीं है सर, तो ठीक है। आ जाओ, कहानी खत्म। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं सर, जो सबसे बड़ी कीमती बात है, जिनको मन पसंद करे तो कर लेना। आ 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 आ। अब देखो आपके लिए सर मैं लेकर के आया हूं मैथ और साइंस का एक क्रैश कोर्स, ठीक है ना, जहां पे आपको बीओडी प्लस लाइव बैच है। एनसीईआरटी पैटर्न पे सारा सिलेबस पढ़ाएंगे, क्वेश्चन बैंक कराएंगे, मॉडल पेपर कराएंगे, नोट्स कराएंगे, बीबीआई प्रश्न कराएंगे, जो स्टार्ट ऑन 11 अक्टूबर। मात्र 299 रुपये इसका प्राइस है सर, जो आपको एसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन पे मिलेगा। ये डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप एसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से, ठीक है। आ जाना यहाँ से। इसके बाद सर अगर जिन बच्चे के पास अगर अपना पे फोन पेटीएम नहीं है तो दूसरे से करवाना चाहते तो इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। 1 घंटा के अंदर आपको कोर्स में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार की हेल्पलाइन नंबर हेल्प लेना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सअप कॉल कीजिएगा और व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस नंबर पे कॉल बहुत कम लगेगा सर, ठीक है। ओके, थैंक यू, लव यू। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।